अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नंबर 20। अच्छा, अभी मैंने आपको जब समझाया था प्रॉब्लम नंबर 18 19, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमने जो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, वो हमारा जो पहला स्टेप होता है, वो हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा इंक्लूसिव स्टाइल है कि एक्सक्लूसिव स्टाइल है। ये हमें कैसे पता चलता है कि इंक्लूसिव स्टाइल है या एक्सक्लूसिव? ये मैं आप पुरानी वीडियोस में मेरा देख सकते हैं, मैंने इन डिटेल इसके बारे में समझाया। लेकिन मैं एज अ न्यू जो न्यू आए हैं मेरे पास, न्यू व्यूअर्स जो इस अभी इस वीडियो में कनेक्ट हुए हैं, उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास ये, अगर आपने क्लासेस अगर देखी हैं जैसे कि डाटे में दी हुई है 1 to 5, 6 to 10, and then 11 to 15, and then 16 to 20, and then 21 to 25। अगर आप इस पूरे डेटे को देखेंगे, सब क्लासेस को देखेंगे, इन क्लासेस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो पहली क्लास है उसकी अपर लिमिट वो है 5, और इसी तरह जो दूसरी क्लास है उसकी लोअर लिमिट वो है 6। तो ये अपर लिमिट पहली क्लास की और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। जब ये वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तो हम इसको, इस स्टाइल को कहते हैं इंक्लूसिव स्टाइल। तो अब हमें पता चला कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाइल है, हमने उसमें आइडेंटिफाई किया कि इंक्लूसिव स्टाइल पे हमें डाटा दिया गया है क्वेश्चन में। जब इंक्लूसिव स्टाइल पे डाटा दिया जाए, देन हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी जैसे दी हुई थी वैसे एज इट इज हमने फ्रीक्वेंसी के टेबल में हमने उतार ली। अच्छा, जब हमें इंक्लूसिव स्टाइल पे डाटा दिया हो और हमें कहा जाए कि आपने क्लासेस बनानी हैं और हिस्टोग्राम बनाना है, तो हम सबसे पहले उसके लिए क्लास बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करेंगे? क्लास बाउंड्रीज ऐसे क्रिएट करेंगे कि अगर आपके पास जो लोअर लिमिट है उसमें से आप जो जो भी किसी भी क्लास की कोई भी लोअर लिमिट आएगी, लाइक यहाँ पे 1 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 21 है, ये 5 लोअर लिमिट्स है हर क्लास की। फिर जब इन सब में से आप 0.5 को लेस करेंगे, और जो आपकी अपर लिमिट्स हैं लाइक 5 10 15 20 25 हर क्लास की ऐसे, तो इसमें हर क्लास में आप 0.5 ऐड कर देंगे। अब ये जुबानी ग्रामर थी, लेकिन अब हम देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है, और अगर है तो कैसे है, ताकि प्रैक्टिस में लेके आए। अच्छा, मीस आपने कहा कि -0.5 को माइनस करना है लोअर लिमिट में, अब कैसे करना है? लाइक 1 है, इसमें से 0.5 लेस करेंगे तो 0.5 ही आ जाएगा, 0.5 ठीक है। अब 5 में 0.5 मीस आपने कहा ऐड करना है अपर लिमिट्स में, तो जब 5 में 0.5 ऐड किया तो 5.50 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अब हम सारी अपनी क्लासेस को बना लेते हैं। मीन्स आपने कहा था लोअर लिमिट में लेस करना है, तो हमने लेस कर देते हैं 0.5। तो जब 5.6 में से 0.5 लेस किया तो 5.5 आ गया, ठीक है। और 10 में ऐड किया तो 10.5 आ गया। देन 11 में से 0.5 लेस किया तो 10.5 आया। एंड अपर लिमिट में ऐड करना है 0.5 तो 15.5 हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी कर के देख लीजिए, यही होगा। अब आप मेरे साथ साथ बनाएं और फिर चेक करें कि जैसे आपने बनाई है क्या मैंने भी वैसे ही बनाई है, कोई मिस्टेक कहीं पे हुई तो नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आती है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन गई, क्या बनी? 0.5 टू 5.5, देन 5.5 टू 10.5, देन 10.5 टू 15.5, देन 15.5 टू 20.5, देन 20.5 टू 25.5। ऐसे आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अच्छा, अब ये जो क्लास बाउंड्रीज है ना, अब हमने इसको लेना है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। अब आपने सेम उसी पैटर्न पे वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी रखनी है, और एक्स एक्सिस पर आपने क्लास बाउंड्रीज रखनी है, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 18
एंड 19 में किया था, सेम उसी पैटर्न पे हमने प्रॉब्लम नंबर 20 भी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि 18 एंड 19 में भी इंक्लूसिव स्टाइल था और 20 में भी इंक्लूसिव स्टाइल। अच्छा, अब आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रख ली, एक्स वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड एक्स एक्सिस पर आपने क्या रखा? क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है। अच्छा, अब हम डिफरेंस ले लेते हैं तकरीबन, मैं 10 का डिफरेंस ले लेती हूँ। ठीक है, 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। देन फिर हम ले लेते हैं 20 आ जाएगा इधर, और 30 वैल्यू सबसे बड़ी है तो 30 तक बना लेते हैं। ओके, इसी तरह हम यहाँ पर ले लेते हैं 10, 20 एंड 30। ठीक है, मैं आसानी के लिए आपका लिख भी देती हूँ, आप 5 करके भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, 5 का अगर आपको आसान लगता है 5 का डिफरेंस ले लीजिए। मैंने इस टाइम समझाना मेरा पर्पज है, इसलिए मैंने कहा कि आपको बाकी ग्राफ तो बनाना आता है, बस हमने जो समझने की बात है वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि याद रखना है कि पहले सबसे पहले देखना है कि हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन में इंक्लूसिव स्टाइल दिया हुआ है या एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव दिया हुआ है तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, और अगर एक्सक्लूसिव दिया हो तो वो अब हम देखेंगे कि जब क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो अभी हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं उसमें हमने ये देखा है कि हिस्टोग्राम इंक्लूसिव डेटा स्टाइल आए तो फिर कैसे करते हैं। अब ये देखें, अब हम बनाते हैं। अच्छा, अब 0.5 यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर जो है वो है 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यही शो करता है ना कि मैं 0 हूँ। ये बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आ जाए, ये 0। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये 0 है, 0.5, अब आपने क्लास का देखना है कि क्लास बाउंड्रीज आपके पास 0.50 टू 5.50, यानी 0.50 बिल्कुल कहीं पे 0 के साथ स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये 15 तक जाएगा, यानी कि 10 और 20 के दरमियान में 15 आएगा ना, तो यहाँ तक जाएगा ये 15। और 5.50 कहाँ पर आएगा? 0 और 10 के दरमियान में 5 आएगा, तो 5 से थोड़ा सा आगे 5.5 हो जाएगा। और हमने यहाँ पर एक और लाइन लगा दी और आप इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एक बन गई। ठीक है, देन हमारे पास 5.50 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? 10.5, 10.5 थोड़ा सा 10 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएगा और 25 तक, यानी कि 30 और 20 के दरमियान में कहीं पे 25 आएगा, और ये 5.5 का है, तो यहाँ तक हम रखेंगे और फिर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है। अच्छा, आप अपने पूरे स्केल के साथ मेजरमेंट्स ले लेके करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि ये तो मैं रफली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अंदाजे से लगाया है मैंने, लेकिन स्केल आपको एक एक सेंटीमीटर की मेजरमेंट देता है। अच्छा, अब 10.5 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई, ये 10.5 है। 10.5 ने 30 तक जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि 30 उसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसने कहाँ तक जाना है? 15.5, यानी कि 15, 10 और 20 के दरमियान में कहीं पे आ रहा है, और थोड़ा सा 0.5 ऐसे, इतना। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये 15, 10 और 20 के दरमियान में कहीं पर आएगा, और फिर हम जो वो 30 तक आ जाएगा। देन
15.5 थोड़ा सा आगे। अच्छा 15.5 हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, 15.5 वहां पर ही, लेकिन ये कहाँ तक है 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, 20 तक ये रहेगा। 20 हमने रख दिया। देन 20.5, 20.5, 20 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, 25 पॉइंट आ जाएगा। और फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हिस्टोग्राम की मैंने आपको पहले भी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि हिस्टोग्राम हमेशा साथ साथ जुड़ा हुआ बनता है, इसमें सेपरेट सेपरेट नहीं बनता। आप देखेंगे कि जहां पर एक लाइन खत्म होती है वहीं से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। अब 20.5 यहाँ पर ही है और इसमें 25.5 यानी कि 20 और 30 के दरमियान में, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट पर थोड़ा सा आगे। तो इसने कहाँ तक जाना है 10 तक। 10 यहाँ पर हमें मिल रहा है। ठीक है, अंदाजा 10 हमने यहाँ पर ही लिखा है और यहाँ तक हमारे पास 10 आ गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको अब हम जब कहते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम प्रॉब्लम नंबर 20 का बन गया है, ठीक है, तो ये 10 ये बन गया। अच्छा अब ये देखिए, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 20 हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, इसके लिए जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बराए मेहरबानी इसको प्रैक्टिस में लेकर आए। ठीक है। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम हमें 21 जो हमारी है वो है ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द डाटा गिवन बिलो। जो आपका डाटा नीचे दिया गया है आप उसका हिस्टोग्राम बना दें। हिस्टोग्राम जब हम बनाएंगे, हम सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाइल करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाइल हमें कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे हमें जो क्लासेस दी गई हैं किस तरह बनाई गई हैं, 0 to 5, देन 5 to 10। जिन्होंने मुझे इस वीडियो में भी ज्वाइन किया है उनके लिए अब एक और पॉइंट आया है और वो देखने वाला है। या जो पुराने भी देख रहे हैं वो भी अब देखें कि मैं किस चीज की बात करना चाह रही थी, कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव स्टाइल। ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं, आपने क्या देखा कि अब जो पहली क्लास की अपर लिमिट है वो है 5 और जो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है वो भी है 5। ठीक है। अब ये दोनों 5 5 है। अब ये जब दोनों 5 5 हो जाए तो इसको हम कहते हैं, यानी दोनों सेम हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 100 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, तो जब ये दोनों सेम हो जाए या ये दूसरी क्लास की अपर लिमिट 10 है और तीसरी क्लास की लोअर लिमिट 10 है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये एक्सक्लूसिव स्टाइल है। ठीक है, एक्सक्लूसिव स्टाइल। जब ऐसा स्टाइल आ जाए तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू क्रिएट क्लास बाउंड्रीज as data is already in exclusive style। ठीक है। देन फ्रीक्वेंसीज की क्या है, 5, 15, 25, 10, 8। ये कहाँ से ली, ये क्वेश्चन में थी, एज इट इज थी, हमने एज इट इज उतार ली। अब जब इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं तो अब हम क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, हम क्लासेस को ही कंसिडर करेंगे एज एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को। ऐसे ही मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, अब एक्स करते हैं। एक्स एक्सिस पे जब हमने ड्रॉ किया, क्लास बाउंड्रीज जब बनाई, क्लासेस लिखी, क्लासेस, इसमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। जब हमने क्लासेस बनाई तो मैं साथ कंप्लीट करना चाहूँ। ओके। अच्छा अब हमने देखना है फ्रीक्वेंसी जब बनानी है तो फ्रीक्वेंसी है 5 से 25 तक। चले मैं फिर भी 5 का डिफरेंस ले लेती हूँ। ठीक है, 5, 10,
15, 20 एंड 25। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब करना है, और यहाँ पर भी मैं 5, 10, 15, 20 एंड 25 इस तरह मैं कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर 0 हो गया, 0, ये है 5, 10, 15, 20, 25। ओके, और यहाँ पर भी इस तरह ही मैं लिख लेती हूँ 5, 10, 15, 20 एंड 25। ओके, अब हम उसी तरह सेम पैटर्न पे ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि पहले हम इंक्लूसिव स्टाइल में करते थे। अब हम बस क्लास बाउंड्रीज हमने नहीं बनाई, तो अब हम क्लासेस को देख लेंगे। 0, 0, 2, 0, 5 हमने 0, 0 तो है। अच्छा, 0, 5 ये है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 5 है। यहाँ से हमने यहाँ तक तकरीबन अपने एस्टिमेट के हिसाब से मैंने यहाँ पर रखा था, तो ये हम इसको अटैच कर देंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने स्केल से पूरी मेजरमेंट के साथ अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया तो पूरे क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है। अगर 1 इंच का लिया है, 1 इंच का लेना है। अगर 5 इंचज का लिया है तो 5 इंचज का, 5 सेंटीमीटर का लिया तो 5 सेंटीमीटर का। जैसे आपने लिया है एक बार, वैसे ही आपने उसी पैटर्न पे पूरा ग्राफ का अपना पैटर्न रखना है। अच्छा, देन 5 to 10, 5 का तो ये है, और 10 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये 15 तक जाएगा। 15 कहाँ पर है? 15 ये है हमारे पास, और ऐसे ही मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा सेकंड क्लास। अच्छा, देन थर्ड क्लास को अब हम देखते हैं। वो 25 तक, 25 वो ऊपर है, और इसको यहाँ तक रखेंगे हम, और इसी पैटर्न पे हम 10 to 15 का बना लेंगे। 10 का ये है, और 15 हमने ले लिया है पहले से ही, और ये अब हमने ये बना ली। देन 15 to 20, 15 का हमारे पास है, 20 का 20 ये है हमारे पास एक्स एक्सिस में, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। 10 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है तकरीबन, तो हमने यहाँ पर रखा, और अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा है। ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस के साथ, तो बड़ाई मेहरबानी आपने प्रैक्टिस अपनी पूरी रखनी है। क्या मेरे कोई शायद इसको zoom कर देती हूँ, क्योंकि ओके, अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। वो कैसे कनेक्ट करेंगे, वो यहाँ से आप तो स्केल की मदद से आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे 10, ठीक है। अच्छा,
तरह आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके जी, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 22 की। 22 प्रॉब्लम नंबर हमें कहती है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आर दीज 57 to 59। ओके, हम क्लासेस का आगे जैसे हम पहले से सारी प्रॉब्लम करते हैं वैसे ही हमने लिखी है 57 to 59, 62, 62 और उन्होंने कहा है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करें हम। 62, 62, 63 to 65, then 66 to 68, then 69 to 71। ओके, ये हमने यहाँ पे। ओके, तो अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो 8, 15, 27, 18 एंड 9। अच्छा, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन देखें तो आपको नजर आएगा कि 57 to 59 देन 62, 62। तो हमने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाइल करनी है वो हमें पता चला कि ये इंक्लूसिव स्टाइल है। ठीक है, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला बेटे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अच्छा अब ये अगर आप इस क्लास की अपर लिमिट देखें और इस क्लास की लोअर लिमिट देखें तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक 59 है और दूसरी 60 है। इसी तरह इस क्लास की अपर लिमिट देखें तो 62 है और इस क्लास की लोअर लिमिट देखें तो 63 है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट होते हैं तो हम इसको इस ऐसे स्टाइल को कहते हैं कि ये क्या है, ये है इंक्लूसिव स्टाइल। तो इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्लास बाउंड्रीज में। क्लास बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इनको माइनस कर देते हैं। जो लोअर क्लास होती है उसको उसमें माइनस कर देते हैं 0.5 और जो अपर क्लास होती है उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे 57 है यहाँ पर, इसमें से 0.5 लेस करेंगे तो 56.5 आ जाएगा। 59 अपर है, उसमें ऐड कर देंगे 0.5, 59.5 आ जाएगा। इसी तरह 60 है, 60 लोअर लिमिट है अगली क्लास की, तो हम उसमें से लेस कर देंगे 0.5 तो 59.5 आ जाएगा। और अपर लिमिट जो 62 है उसमें 62.5 ऐड करेंगे तो 62.5। इसी पैटर्न पे आप भी मेरे साथ साथ बनाएं और देखें आपकी क्या आता है और मैच करें मेरे साथ। तो फिर आपने देखना है आपके प्रैक्टिस कितनी हुई है क्लास बाउंड्रीज बनाने में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आती है प्रैक्टिस से। ओके, अब आपके पास एक क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब इसी पैटर्न पे आप बना लें अपना ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, वाई एक्सिस पे बनाएंगे। अब वाई पे हमने क्या रखना होता है हमेशा? अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फिर भी मैं बता दूं अगर कोई न्यू व्यूअर है हमारे इस चैनल पे तो उसको पता हो कि वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास बाउंड्रीज, अगर तो इंक्लूसिव स्टाइल है, और अगर एक्सक्लूसिव स्टाइल है तो हम क्लासेस ही रख देंगे। ओके, अब आपने क्लास बाउंड्रीज इधर रख देनी है। क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे, बाउंड्रीज वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम तकरीबन मैं 10 का डिफरेंस ले लेती हूँ। ठीक है, दोनों साइड पे, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 10, देन 20, देन 30। 30 तक क्यों रखा है? क्योंकि 27 हमारे पास अगर आप फ्रीक्वेंसी में देखें तो 27 हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, तो वो 30 तक आ जाएगी। ठीक है, 20 और 30 के दरमियान में आएगी। इसी तरह मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 55, देन 65,
देन 75। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि हमने इसको कंसिडर किया है 10, ये है 20 और ये है 30 और इसी तरह यहाँ पर 55, 65, 75 ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब जो है 57 हमारे पास क्लास थी, लेकिन हमने इसको क्लास बाउंड्रीज में जब कन्वर्ट किया तो 56.5 होगी। अब हमने जब इंक्लूसिव स्टाइल में क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं, तो अब हमने क्लास बाउंड्रीज को कंसिडर करना है। ठीक है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज, हमारे पास क्या है 56.5, तो 55 के बाद थोड़ा सा 56.5 आएगा। ठीक है। तो 56.5 ने कहाँ तक जाना है, 8 0 से 10 के नीचे आएगा कहीं पे इन दोनों के दरमियान। मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ कि यहाँ पर 8 है। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल में देख सकेंगे कि कहाँ पर एग्जैक्ट फाइंड आउट होगा। और यहाँ पर मैं कहती हूँ तकरीबन 59 है, क्योंकि 55 और ठीक है 65 के तक कहीं दरमियान में 60 आएगा और 60 से थोड़ा सा पहले, जरा थोड़ा सा माइनस सा पहले कहीं पे 59.5 आ जाए। तो हम कहते हैं ये हो गया फर्स्ट क्लास। अब देन मैं इसी पैटर्न पे सेकंड को 59.5, 59.5 को तो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। देन 62.5, ओके 59.5 ये कहाँ तक है 15, यानी कि 10 और 20 के दरमियान में आएगा 15। मैंने दरमियान तक अंदाजे से यहाँ पर आएगा 15, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर 62 65 से पीछे आएगा, लेकिन 59.5 के बाद आएगा कहीं पे। तो यहाँ पर तकरीबन 64 आएगा, यहाँ पर 63, ये 62 होगा तकरीबन। मैं यहाँ पर अंदाजे से कह देती हूँ कि ये आपके पास स्केल होगा, आपने पूरी मेजरमेंट्स की होंगी, एक एक सेंटीमीटर, एक एक इंच के हिसाब से, या जिस तरह भी आपको फिजिबल लगता है आपने वैसे बनाया होगा, तो आप पूरी स्केल के साथ देखिए। देन 62.5 टू 65.5, 62 तो ये है हमारे पास। इसमें जाना कहाँ तक है 27, 27 यानी कि 20 और 30 के तक कहीं दरमियान में आएगा 27, लेकिन दरमियान से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि दरमियान में तो 25 आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 27 आएगा। और 27 और यहाँ पे 62.5 टू 65.5, यानी कि 65 से थोड़ा सा ही आगे हमें 65.5 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि 65.5। देन अब हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 65.5 जो कि ये है, और 68.5 यानी कि 68 कहीं पर यहाँ पर आएगा तकरीबन 70 दरमियान में आएगा, लेकिन 68 थोड़ा सा पीछे आएगा। तो ये 18 तक यानी कि 20 और 10 के दरमियान में आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आएगा 15 से, तो और थोड़ा सा नीचे आएगा 20। तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी लाइन 18 की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। और 968.5 से 71.5, 71.5 तकरीबन 75 से तो पीछे आएगा, 70 सेंटर में कहीं पे आएगा, और सेंटर से थोड़ा सा आगे तकरीबन 71.5। और 9 यानी कि 8 से थोड़ा सा ऊपर, 8 थी ना पहली क्लास में फ्रीक्वेंसी, और थोड़ा सा 8 से ऊपर पर 10 से नीचे नीचे, तो हम कहते हैं यहाँ पर तकरीबन 9 लाई कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। आप स्केल से बना रहे होंगे, आपके पास पूरी एक एक मेजरमेंट होगी, आपके पास तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। ये था हिस्टोग्राम बनाने की सारी, समझ लें टेक्निक्स के, कैसे इंक्लूसिव स्टाइल हो और एक्सक्लूसिव स्टाइल हो,
हर स्टाइल में आपने देखा है हिस्टोग्राम हमेशा साथ साथ अटैच होता है, कोई भी लाइन एक दूसरे को अलहदा नहीं कर रही होती। ये सब हिस्टोग्राम में जब भी हम बनाते हैं तो इनकी लाइंस को नहीं। तो हिस्टोग्राम की समझ आई होगी होपफुली। अब हम जब बात करेंगे नेक्स्ट, तो हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे पॉलीगॉन, ओगाइव की और बार चार्ट। तो अभी इतने की आप प्रैक्टिस रखिए। आज के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।